मलमाल के खेतों में एक लावारिस बच्चा मिला। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2 दिन पहले मलमाल के खेतों में एक लावारिस बच्चा मिलता है। कपड़े में वो लपेटा हुआ था। लोगों ने जब उसे देखा तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उस बच्चे को अपने कब्जे में लिया गया। लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है वो सोशल वेलफेयर खासकर डिपार्टमेंट यही उस बच्चे को देख रेख करते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कौनिका गुप्ता जी हैं जो अधिकारी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बच्चा हमें दे दीजिए, लेकिन क्या प्रोसीजर रहता है और किस तरह से ये बच्चा मिलता है या नहीं मिलता है, ये इनसे बात करेंगे। मैम, आपका डेली लाइव उधमपुर में स्वागत है। मैम, ये बता दें कि जिस तरह से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बच्चा हमें चाहिए, सबसे पहले सवाल ये है कि बच्चा किस कंडीशन में मिला था, ये बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो बच्चा जो है लिटरली किसी ने फेंका हुआ था खेतों में। तो स्थानीय लोगों को जब वो मिला होगा तो वो बता रहे थे कि चींटियों ने उनको लिटरली काटा हुआ है और बुरी हालत थी बच्चे की। अब वो बच्चा जो सोशल वेलफेयर में स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी रहती है मिशन वात्सल्य के अंडर, उसके अंडर है। हमारे पास एक फुल फ्लैश स्टाफ रहता है। तो अब वो बच्चा हेल्दी है। उसका एक प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप भी हो चुका है। ही इज़ हेल्दी एंड साउंड। और इसका क्या एक प्रोसेस रहता है वो मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारी हमें क्वेरीज आ रही हैं कि वो बच्चा हमें दे दो। कोई कहीं से अप्रोच लगा के कॉल करवा रहा है कि किसी तरह वो बच्चा मिल जाए। जिन कपल्स के बच्चा नहीं है तो हम समझ सकते हैं उनकी इस टाइम पे क्या कंडीशन होगी, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। तो बच्चा अडॉप्ट करने का भी एक प्रोसीजर है, एक सेंट्रलाइज प्रोसीजर है। हमारे पास एक एजेंसी रहती है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये मैं एक लिंक आपको बता देती हूँ, kara.wcd.gov.in। तो इस लिंक पे आपको जो भी कपल्स बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, इस लिंक पे उनको अप्लाई करना है। उनकी डिटेल्स उस पर मांगी जाएंगी, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी उस पर, उनकी इनकम, उनकी हेल्थ स्टेटस, उनकी एज, उसके हिसाब से उनकी एक वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि 0 to 2 ईयर्स का जो बच्चा है उसमें दोनों कपल्स की एज मिला के 85 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए, तो उन पेरेंट को वो बच्चा मिल सकता है। उसी तरह 2 to 4 के लिए अलग एज है, 4 to 8 के लिए अलग एज है। वो जब आप उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब वो उस पर अप्लाई करेंगे वो उस वेटिंग लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। उसमें जैसे उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि उनको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या नो प्रेफरेंस है, किस एरिया का, किस रीजन का बच्चा चाहिए, नॉर्थ का या ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से जब उनकी एक वेटिंग लिस्ट बनेगी तो फिर उनको जब कोई उस पर बच्चा आएगा वो उनको रेफर होगा उस वेटिंग लिस्ट पे। दूसरी पॉइंट पे बात करूं, जो पेरेंट्स बच्चा नहीं रखना चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, बच्चे को नहीं पाल सकते, किसी भी रीज़न से वो बच्चा नहीं रखना चाहते, तो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, वो वहाँ पे उस बच्चे को दे सकते हैं, उस बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। वो एजेंसी बनी इसीलिए सरेंडर अबंडेंट ऑर्फन बच्चों की देखरेख करने के लिए और आगे उनको अडॉप्शन में भेजने के लिए। वो एजेंसी उनसे नहीं पूछेगी कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो बच्चा क्यों सरेंडर करना चाहते हैं। वो वहाँ पे आके वो बच्चा सरेंडर कर सकते हैं। प्लीज़ बच्चों को ऐसे फेंके मत। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या मैम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि जो बिल्कुल। अब पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये केस रजिस्टर है तो वो उस पर कार्रवाई करेगी, वो एक अलग चीज़ रही। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों के वेलफेयर के लिए बात करें तो एक बड़ा ही शर्मनाक ये किस्सा है कि किसी ने छोटी सी जान को, जो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, उसको ऐसे फेंक दिया। गॉड फॉरबिड अगर वहाँ पे कुत्ते होते या चूहे होते वो उस बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते। हो सकता है वो बच्चा इस दुनिया में भी नहीं रहता, और वो कितने सारे पेरेंट्स जिनको बच्चा नहीं हो सकता उनका हक शायद वो नहीं, उनको वो बच्चा मिल पाता। तो इसीलिए आप हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हमारी फुलवारी का नंबर है वही जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, 9622263768। आप वो बच्चा देना चाहते हैं अपना, मतलब सरेंडर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे इसी तरह से लावारिस छोड़ के आ जाते हैं? तो वही सबसे बड़ा तो मैसेज यही है, जब मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ से कि गवर्नमेंट का एक फुल फ्लैज सिस्टम है। आप हमें बच्चा दे दीजिए, हम ऐसी जगह उस बच्चे को पहुँचाएंगे जहाँ से उसका फ्यूचर बन जाएगा, एक लविंग फैमिली में वो बच्चा जो है वो चला जाएगा। क्या अच्छा नहीं होगा? आप भी अपने सिर पाप लेंगे, बच्चा कहीं फेंकते हैं, कहीं ऐसी इस हालत में मिलता है, उससे अच्छा उस बच्चे को एक नया जीवन दान मिल जाए, उस बच्चे को नई फैमिली मिल जाए, और ऐसे पेरेंट्स मिल जाए जो उनको बहुत बच्चे की डायर नीड है,
वो बच्चा नहीं किसी तरह से उनको हो पा रहा और वो एक लविंग फैमिली में वो बच्चा चले जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले का आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में हमें एक बच्ची मिली थी, डस्टबिन में किसी ने फेंकी हुई थी, तो वो बच्ची आज एक अच्छी लविंग फैमिली में अडॉप्टेड है। आगरा की वो फैमिली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका जो फादर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, घर बड़ा पूरा परिवार है और वो बच्चा आज अच्छे से वहाँ पे रह रहा है। तो उसी तरह आपका अगर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप वो बच्चा हमें दें ताकि हम आगे उस बच्चे को एक लविंग फैमिली में भेज सकें। आपने देखा कि ये थे अधिकारी और पूरी जानकारी दी गई है कि अगर कोई बच्चा नहीं रखना चाहता है तो प्लीज़, इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो आप उस फ़ोन पे फ़ोन करें, बच्चा उन्हें दे दें। बच्चे का पालन पोषण ये लोग करेंगे और उसके बाद प्रोसीजर के तहत जिन लोगों को देना होगा उन लोगों को भी दिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।